Hello students, today we are going to start a new topic. It is very important topic from GATE perspective. तो आज शुरू करते हैं हम कॉची रामन इक्वेशंस। देखते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से देयर इज अ फंक्शन fx which is equals to ux plus iota vx एंड उसका जो डिफरेंशियल है एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट x नॉट एंड आयटा वाई नॉट पे। यदि ये सब कंडीशन फुलफिल होती हैं देन जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं लाइक यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई मस्ट एग्जिस्ट एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है उसका यदि डिफरेंशियल एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे एग्जिस्ट करता है देन उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं ux, uy, vx and vy they will also exist at x naught and y naught। एग्जाम्पल से आगे समझ में आएगा। और ये जो इक्वेशंस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉची रामन इक्वेशंस, ये इक्वेशन क्या है? सिंपली यदि वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होंगी। ux equals to vy and uy equals to minus vx at x naught and y naught। Also directly we can write f dash z naught को लिख सकते हैं सीधा सीधा ux plus iota vx at x naught and y naught। एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर में समझ में आएगा कि कैसे करना है। ये तो हो गए थ्योरी पार्ट। अभी एक और कंडीशन इसमें बचा हुआ है। सेम चीज़ को समराइज किया गया है कि कोई फंक्शन है एफ जेड यू प्लस आयटा वी से लिखते हैं हम उसको। उसके नेबरहुड में कोई पॉइंट है जेड नॉट मीन्स एक्स नॉट एंड वाई नॉट सच डैट यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करते हैं उसकी नेबरहुड में जेड नॉट के नेबरहुड में। देन ये जो सारे फंक्शन हैं यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई ये कंटिन्यूस हैं एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे। तो और क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं ये सेटिस्फाई करते हैं कॉची रामन इक्वेशन को यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। देन क्या होगा? देन एफ डैश जेड नॉट विल एग्जिस्ट। यदि ये सारी चीज़ें ट्रू हैं ऑल थ्री आर ट्रू देन दिस एफ डैश जेड नॉट विल एग्जिस्ट। एफ डैश मीन्स डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन जेड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। आई विल टेक सम एग्जाम्पल वी विल सी। Example 1 is for the function fz equals to z square. Find out the points where the function is differentiable. Also find f dash z। तो अब देखते हैं कैसे निकालना है इसको। तो फंक्शन अपने को दे रखा है z स्क्वायर। z स्क्वायर मीन्स z मीन्स x plus iota y। So if you open this x plus iota y square it will be like x square minus y square plus iota 2xy। अभी हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया u प्लस आयटा वी की फॉर्म में। सिंपल हो गया यहाँ तक। u प्लस आयटा वी की फॉर्म में हमने लिख लिया। देन नाउ वी नो u एक्स वाई कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v एक्स वाई विल बी 2xy। नाउ इफ वी सी वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल u x निकालेंगे हम। तो u x मतलब क्या हुआ? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब ही ये होता है कि जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ओनली उसी फंक्शन को आप एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे एंड रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट्स। तो ux में सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x होगा और y तो कांस्टेंट होगा इसके लिए तो 0 हो जाएगा। देन हम uy निकालेंगे। अभी इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये -2y हो जाएगा। देन वी एक्स निकालना है हमें।
तो Vx भी सिंपली क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा एंड Vy विल बी -2x। तो ये चारों निकाल लिए हमने। नाउ वी विल सी नाउ कि कॉची रेमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कॉची रेमान इक्वेशन क्या है, ux इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू -vx। अभी हमने देखा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। इस केस में इफ कॉची रेमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग, इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, मीन्स सभी एक्स वाई के लिए दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये हो गया। और अभी उसने पूछा था हमें कि एफ डैश जेड क्या होगा, तो सिंपली यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स होगा। तो वी विल पुट द वैल्यूज, यू एक्स की वैल्यू 2x और वी एक्स की वैल्यू 2y, तो इट विल बी 2 टाइम्स x प्लस आइटा y एंड x प्लस आइटा y इज z अगेन, तो दिस डिफरेंशिएबल विल बी 2z। देन दूसरा देखते हैं हम। अभी ये फंक्शन अपने को दे रखा है एफ जेड इज मॉड जेड का स्क्वायर। अभी इसका जो मॉड लेना है हमें, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है ये, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब इसमें पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, और यदि है तो फाइंड करो एफ डैश जेड को। तो नाउ लेट अस सी कि फंक्शन क्या है। पहले एफ जेड दे रखा है, तो सिंपली वी विल पुट जेड को लिखेंगे एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स प्लस आइटा वाई का मोड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर है फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। तो नाउ इसको फिर से हम u प्लस आइटा वी की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आइटा का कॉम्पोनेंट 0 है, तो सिंपली वी विल से u इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v विल बी 0। अब ux निकालेंगे, ux विल बी 2x एंड uy विल बी 2y और vx vy तो 0 ही है। अब हम देखते हैं कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए x और y हैज़ टू बी 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं 0 0 पे ओनली। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओनली एट 0 0। अगेन एफ डैश 0 क्या होगा, एफ डैश 0 वी कैन राइट यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। तो अब 0 0 पे इसको लिखेंगे तो दिस वैल्यूज आर 0, तो एफ डैश 0 विल बी 0। नाउ वन मोर एग्जांपल वी हैव, फंक्शन इज गिवन z बार। z बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेसिकली। तो ये पूछ रहा है कि इज दिस फंक्शन एग्जिस्ट। वी विल सी इट बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज this normal method that we have studied in class 12th, very simple method to find out differentiation. तो limit delta x tends to 0 f z plus delta z minus f z divided by delta z। तो उसका लिमिट निकालेंगे हम, फंक्शन रखेंगे एंड वी विल सी क्या वैल्यू आती है इसकी। तो अभी क्या हुआ, यहाँ तक पहुँचे हम, लिमिट अब फंक्शन में बचा अपने पास डेल्टा जेड बार डिवाइड बाई डेल्टा जेड। नाउ जेड को हम रखेंगे एक्स प्लस आइटा वाई। नाउ अब इसमें हमने इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट विल बी टेंडिंग टू 0 0 एंड एक्स को रखा कॉन्जुगेट विल बी एक्स माइनस आइटा वाई और नीचे में एक्स प्लस आइटा वाई। नाउ इफ वी टेक दिस स्लाइटली पॉजिटिव मीन्स कीपिंग वाई 0 and x as slightly positive, this function will be 1. Now if we keep delta x as 0 and keeping y as a positive, so this will give us -1. So for different paths it is giving the different value. That means this function is not differentiable. This does not exist at any point. Differential does not exist at any point. Now we will see method 2. Now method 2 will be simply Cauchy-Riemann equation. So we will see x minus iota y is a function,
u will be x and v will be minus y. Now we will work out ux. Ux will be 1, uy is 0, vx will be again 0 and vy is minus 1. Now from here we can see ux equals to vy. Ux is not equals to vy, sorry. ux vy के इक्वल नहीं है and uy is equals to माइनस vx. तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसमें कॉची-रीमान की, एक ही हो रही है. दैट मीन्स कि कॉची-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड. इफ कॉची-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड then simply we can say this function is not differentiable at any point. ये फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है. अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कोई फंक्शन दे रखा है अगेन fz equals to e की पावर माइनस z. ओके, देन शो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल दोनों निकालने हैं. लेट अस सी कैसे निकालना है. तो इसको क्या करेंगे हम, z को वी विल राइट x प्लस आयटा y. सिंपल. तो इट विल बी इन पोलर फॉर्म अगेन. तो इसको आयटा y e की पावर आयटा y को सिंपली वी कैन राइट cos y and sin y, right? So like this we can write e की पावर आयटा x will be cos x plus आयटा sin x. तो उसी फॉर्म में इसको हमने लिखा है e की पावर माइनस x इंटू में e की पावर माइनस आयटा y. So it will be e की पावर माइनस x इंटू cos y माइनस आयटा sin y. नाउ अभी देखते हैं. अब इसको हम फिर से उसी फॉर्म में लिखेंगे u प्लस आयटा v की फॉर्म में लिखना है इसको. तो इसको हमने लिख लिया. u विल बी e की पावर माइनस x cos y एंड v विल बी e की पावर माइनस x इंटू साइन y का नेगेटिव. देन अब क्या होगा, अब हमें निकालना है ux, uy, vx एंड vy. ये हमने निकाल लिया. पार्शियल डिफरेंशियल करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना, पार्शियल डिफरेंशियल करना है. नाउ इफ वी सी हियर बाय लुकिंग दीज इक्वेशंस वी कैन सी ux क्या हुआ, ux vy के इक्वल हुआ एंड uy माइनस vx के इक्वल हुआ. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं. कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट? दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स. कंटिन्यूस भी है ये फंक्शन, राइट? सो ये डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट करता है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है. देन वी कैन से एफ डैश जेड विल बी ux प्लस आयटा vx. सिंपल. अब ux को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और vx को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इससे पता लग गया कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड सिंपली दिस वैल्यू विल बी माइनस e की पावर माइनस z. देन अभी पूछा है हमसे इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना है. तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए हम इस फंक्शन को, जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको वी विल ट्रीट एज ए फंक्शन, मेन फंक्शन. तो ये हमने अज्यूम कर लिया. इसको फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन को हमने कैपिटल F बोल दिया है, नया फंक्शन बोल दिया है. देन अब इसको हमने u प्लस आयटा v की फॉर्म में ले लिया है, कैपिटल लिख दिया है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. देन u विल बी माइनस e की पावर माइनस x cos y, और v को भी ऐसे लिख लिया है. अगेन हम वर्कआउट करेंगे ux, uy, vx और vy. अभी चेक कर लेते हैं ये इक्वेशन कॉची-रीमान को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही. यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ux इक्वल्स टू वी वाई और uy इक्वल्स टू माइनस वी एक्स. ये इक्वेशन दोबारा से सेटिस्फाई हो गई. और ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल्सो. अगेन वी कैन से कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल.
तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू होगा डिफरेंशियल का, जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है उसका डिफरेंशियल क्या होगा, जो हमें सेकंड ऑर्डर पूछा है इसने, तो इट विल बी कैपिटल यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। तो सिंपली हम वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, तो इससे वैल्यू आ गया इसका e की पावर माइनस जेड। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म डिफरेंशियल बाय यूजिंग कॉची-रामन इक्वेशन। तो बहुत इजी टॉपिक है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।